पंखुड़ी कभी अपने कमरे में आकर लेटर पढ़ने की सोच रही थी। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और इतनी तेज़ी से बंद हो गया। सामने पलक थी। पलक ने इतनी तेज़ी से दरवाज़ा खोला कि पंखुड़ी डर गई और पंखुड़ी के हाथ से लेटर नीचे गिर गया। क्या दीदी, इतना डर क्यों रही हो? पंखुड़ी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वह झुककर लेटर उठाकर पलक की नज़रों से लेटर को छुपाना चाहती थी, लेकिन वह पलक की नज़रें गिरे हुए कागज़ पर पड़ गई। पर कुछ कर पाती उससे पहले पलक ने झट से वह कागज़ उठा लिया। पंखुड़ी पलक को रोकना चाहती थी, लेकिन रोक नहीं पाई। पंखुड़ी का दिल और ज़ोर से ज़्यादा डरने लगा। अगर पलक ने लेटर पढ़ लिया तो क्या होगा? माँ क्या समझेगी? माँ ने पहले ही दोनों बहनों को अच्छे से समझाया था कि अगर कोई ऐसी बात होती है तो पहले आकर माँ को बताना, खुद कोई फैसला नहीं लेना। पंखुड़ी ने माँ का भरोसा तोड़ा है। इस चीज़ के लिए उसकी अंतरात्मा पहले से ही उसे दिखा रही थी कि अब सब कुछ पलक के सामने खुल गया तो वह क्या कहकर पलक को समझाएगी। उसमें पंखुड़ी की कोई गलती न, उसमें किसी से कुछ नहीं कहा या फिर शुरू से ही सूरज का कोई बात नहीं की। पता नहीं कैसे सूरज ने उसके लिए यह सब। पंखुड़ी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिल बेचैन हो रहा था। घबराहट, डर से पंखुड़ी कांप रही थी। पत्र पढ़ने के बाद पलक ने पंखुड़ी के कंधे पर हाथ रखा और जल्दी से पंखुड़ी के आंसू पहुंचे। तुम रो क्यों रही हो दीदी? पंखुड़ी को इस तरह रोते हुए देखकर पलक घबरा गई। धीरे धीरे पंखुड़ी ने रोते हुए कहा, पलक मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं सच्ची सच्ची कह रही हूँ कि माँ की कसम मैंने कुछ नहीं किया। पंखुड़ी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहकर सफाई दे, कैसे बताए पलक से कि इन सब में उसका कोई हाथ नहीं है। जो मुंह में आ रहा था बोलते जा रही थी। पर पलक समझ गई। उसने पंखुड़ी को गले से लगा लिया। पलक पंखुड़ी से सिर्फ 1 साल छोटी थी, लेकिन उससे समझदारी पंखुड़ी कहीं ज़्यादा थी। चुप हो जाओ दीदी, मैं सब जानती हूँ। एक टॉफ़ी तो छिपाकर तुम खा नहीं सकती। इतना बड़ा कांड क्या करोगी? तुम कुछ ऐसा नहीं कर सकती। मैं पिछले कई सालों से इस चीज़ को नोटिस कर रही थी कि सूरज भैया तुम्हें छुप छुप कर देखते हैं, पर वह तुमको ही देखते हैं। इस चीज़ को लेकर कंफर्म नहीं थी। खैर छोड़ो इन सब बातों का। तुमने यह लेटर पढ़ा है? पलक ने पूछा। पंखुड़ी ने ना में सिर हिला दिया। पलक ने लेटर पंखुड़ी की तरफ बढ़ा दिया। पहले इसे पढ़ लो, फिर सोचते हैं। नहीं, मैं इसे नहीं पढ़ूंगी, यह गलत है। चलो इसको माँ के दे देते हैं। पंखुड़ी उठकर खड़ी हुई। पलक ने उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से बैठा दिया। पागल मत बनो, इस समय पापा घर में नहीं है और पता नहीं कब तक आएंगे। माँ फालतू में ही टेंशन में चली जाएगी। पहले तो इस लेटर को पढ़ लो, उसके बाद सोचते हैं कि इस मजनू का दिमाग कैसे ठिकाने लगाना है। उसके बाद यह प्रेम पत्र लिखना तो बहुत दूर की बात, यह वर्णमाला भी लिखना भूल जाएगा। पलक की आत्मविश्वास से भरी हुई बातें को सुनकर पंखुड़ी को कुछ सहारा मिला और उसने कांपते हाथों से लेटर खोला और पढ़ना शुरू किया। फूलों की तरह खिलती रहो प्रिय पंखुड़ी, जानता हूँ मुझे इस तरह से तुम्हें पत्र नहीं लिखना चाहिए था, पर क्या करूँ, दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैंने 1-2 बार और भी तरीके से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। तुम्हारे घर पर फ़ोन करने पर कभी तुम्हारे माँ तो कभी तुम्हारा भाई बहन फ़ोन उठा लेते हैं, इसलिए मजबूर होकर मुझे यह रास्ता अपनाना पड़ा। मैं नहीं जानता कि मुझे तुम कब अच्छी लगने लगी और मुझे कब तुमसे प्यार हो गया, पर हाँ, इसका एहसास मुझे अब जाकर हुआ।
जब स्कूल छोड़ने के बाद मैं शहर में पढ़ रहा हूँ। घर से तो यह सोच कर गया था कि सिर्फ पढ़ाई करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। हर वक्त आंखों के आगे तुम्हारे ही चेहरा आता है। लगता है जैसे मैंने अपना दिल यहीं छोड़ दिया है। तुम्हारे पास कहने को तो बहुत कुछ कहना है, पर दिन के जज्बात बयान करने के लिए कलम साथ नहीं दे रही। तुमसे मिलकर ही बताना चाहता हूँ। तुम पर कोई दबाव नहीं है। सोच लो और कल तक मुझे जवाब दे देना। क्या तुम भी मेरे लिए वही महसूस करती हो जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ? कल स्कूल में मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम्हारा सूरज। लेटर पढ़ने के बाद पंखुड़ी ने आंखें उठाकर पलक की तरफ देखा। वह कुछ सोच रही थी। चीज़ें स्पष्ट और सरल शब्दों में सूरज ने अपने दिल का हाल तो उसे कह दिया था, पर इसके बाद जो बवाल होता उससे अनभिज्ञ था। दोनों ही बहनें जबरदस्त उलझन में थी। ना किसी से कहा जा सकता था, नहीं छुपाया जा सकता था। भले ही सूरज का परिवार दूसरे गांव में रहता था, पर पंखुड़ी के परिवार और सूरज के परिवार के लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते जरूर थे। दोनों परिवार में अच्छी दोस्ती भी थी। इस बात के बाहर आते ही अच्छा खास सा बवाला मचना तय था। जिसके कानों में बात जाती वह दो चार बातें अलग बनाते और माँ आनन फानन में पंखुड़ी की शादी करके उसे ससुराल भेज देती, तो सूरज के पापा अच्छी तरह से सूरज को कूट देते। पलक और पंखुड़ी ने उन्हें देखा था। होली के अवसर पर वह अधिकतर पंखुड़ी के पापा के साथ उसके घर आते थे। वह वसूलों के पक्के आदमी थे। उनके हाथों में सूरज को बचाना पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव था। वह जहाँ माँ को इस बात की जानकारी हो जाती तो वह पापा के हाथों सूरज के पापा को यह लेटर भिजवा देते या फिर घर बुलाकर बात करती। कुछ भी हो, लेकिन इस तरह से अगर बड़ों के बीच में बात जाती तो बात जितनी छोटी दिख रही है उससे बड़ी थी। ऐसा करते हैं, इस लेटर को फाड़ कर फेंक देते हैं। किसी को क्या पता चलेगा? लेटर हमें मिला ही नहीं तो आगे बात बढ़ेगी ही नहीं। पंखुड़ी ने कहा, नहीं दीदी, उन्होंने साफ लिखा है कि उन्होंने घर पर फ़ोन करके कोशिश भी की है। मान लो अगर वह कभी घर तक चले आए तो माँ उन्हें जानती है, आने से भी नहीं रोकेगी, और बातों ही बातों में कभी उनकी किसी हरकत से ये बात खुल गई तो पलक आगे तक ही सोच रही थी। ऐसा करो, तुम भी एक लेटर लिखो और उसमें साफ साफ मना कर दो। अपने दिमाग से सोचकर पलक ने पंखुड़ी को मशवरा दिया। क्या पलक के ऐसे फालतू मशवरों को सुनकर पंखुड़ी हैरान रह गई। समझ में भी आ रहा है कि क्या कह रही हो। अगर मैंने कुछ भी लिखा तो वह उनसे पास प्रूफ हो जाएगा। उनके साथ साथ मैं भी इसमें शामिल हूँ। मेरी हैंड राइटिंग उनके पास चली जाएगी। बात बहुत बढ़ जाएगी पलक। फिर कोई हमारा बात नहीं सुनेगा और ना ही समझेगा कि कोशिश करो, पंखुड़ी ने कहा। तो फिर ठीक है दीदी, फ़ोन करने से भी उनके मोबाइल पर